चलिए देखिए, जो हमने किया था उसके बाद आज जो करना है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है। तो आपको ये cos इनवर्स a प्लस b cos x अपॉन b प्लस a cos x, ठीक है। और एक करना है सेकंड पार्ट, tan इनवर्स a प्लस b tan x और अपॉन b माइनस a tan x। तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि b से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये a अपॉन b प्लस tan x बनेगा और अपॉन में 1 माइनस a अपॉन b इंटू tan x बनेगा और साथ में tan इनवर्स है। अदिति कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी अब ये? यस, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स a अपॉन b बन जाएगा और प्लस tan इनवर्स tan x बन जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स tan x से सिर्फ x रह जाएगा और ये एज इट इज, इसको पूरे को ना y लेट कर लेना, राइट। और अब dy बाई dx कर देंगे। तो जब dy बाई dx करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा tan इनवर्स a अपॉन b, तो इसका तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें दिमाग लगाओ, क्या करोगे cos इनवर्स में। ध्यान रखना cos इनवर्स में जो फॉर्मूला है वो tan के अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे वो तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा पेपर में कुछ भी ऐसा आया जो कि लगा कि नहीं पढ़ा था? ये तो सेम है, ट्रिग्नोमेट्री का तो सेम आ गया करा हुआ। एक मैं डाउट हो गया था पर मैंने आंसर मेरे को बाद में पता लग गया ये इसमें ना जैसे नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं होता कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 तब उसका tan थीटा cot थीटा अलग से लेना होता है ना। हाँ, वो भूल गया होगा स्टेप tan थीटा इनटू 2 के साथ लेना है। फिर मैंने देखा कि मेरे को चाहिए क्या, तो फिर उस स्क्वायर से अंदर स्क्वायर लगाने के लिए तो खुद से लगा दिए फिर। सही करा, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कल का फायदा हो गया ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस करने का, है ना। ये कराया हुआ है, टेस्ट में भी दिया था, ठीक है ना। ये भी कराया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मोस्टली क्वेश्चंस तो कराए हुए ही आए हैं। ये थोड़ा सा फर्क नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। बाकी पावर 4 प्लस बीटा एक बार करके उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल। मैंने थोड़ी सी गलती की थी, फिर सारे बच्चों से नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों ये वाला। तो हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो। फिर मैम आई तो मेरे ही चेक कर रही थी, तो मैम ने उंगली रख दी जहाँ पे गलती, तो मैं समझ गया मेरी गलती क्या है। अच्छा, इसका तो क्वेश्चन सही था। देख ले, टीचर्स भी ना अच्छे बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कर देती है। बाकी तो फिर अच्छा, बाकी ठीक है, पेपर ठीक है ना, पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं है। वही हमारी एलिमेंट्स की टेस्ट पे दिया रहती है ये वाली खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज, हाँ बर्थडे पार्टी वाली। ये तो HCF LCM वाले उसकी है चैप्टर की, ये तो कराई हुई है मैंने। तो ऑलमोस्ट सारा पेपर एक तरीके से देखा जाए कराया हुआ ही आया। 2 आई, 1 आई है केस स्टडी बस, है ना। चलो ठीक है, कोशिश करना छुट्टी ना करना, क्योंकि मैं काम आगे कराऊंगी। मैं क्या करूं, बाकी कुछ छुट्टी ऑनलाइन कर लेना, ऑनलाइन लगा लेना, आने में टाइम वेस्ट लगता है। ऑनलाइन थोड़ी देर पढ़ो तो ये पता लग जाएगा क्या चल रहा है। जैसे क्लास ऑन कर ली, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे को आता है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो अपने पेपर की तैयारी कर लेना, लेकिन क्लास ऑन रखना, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो हाँ जी, अब इसका बताओ जी, y अगर इसको आपने लेट कर दिया, अब इसमें क्या कर रहे हो? cos इनवर्स देखो, इसमें ना कुछ भी सब्स्टिट्यूशन से काम तुम्हारा चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर तुम b से भी डिवाइड करते हो तो इस तरह से आ जाएगा a अपॉन बी प्लस cos x, और यहाँ पे 1 प्लस a अपॉन बी इंटू cos x। उस टाइप की आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, 10 में तो पढ़ी है, cos में नहीं पढ़ी, है ना। तो इसमें क्या करो, इस पूरे को ना fx मान लो और इसमें सिंपली फॉर्मूला लगा दो
कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ एक्स का, जो कि होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, यानी a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स का स्क्वायर, और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स। राइट राइट। अब जब आप इधर इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन क्लास में एक्टिव हो। ओके, तो जब तुम इसमें रूट के अंदर एलसीएम लोगे तो आएगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, वो तुम्हारा 1 के साथ आएगा, और जो होल स्क्वायर नीचे आएगा वो रूट के बाहर जाएगा तो पावर हट जाएगी, और वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस में b प्लस a कॉस एक्स तो ऊपर आएगा, और नीचे रूट में मेरे पास आ जाएगा b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस a प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? और ये जो साथ में है डी बाई डी एक्स, इसमें लगेगा आपका u अपॉन v वाला रूल। क्या होता है u अपॉन v वाला रूल? u अपॉन v का डैश क्या होता है, याद नहीं है ना? यही होता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे जो ब्रैकेट है आपका b प्लस a कॉस x, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर a प्लस b कॉस x का डेरिवेटिव, a का तो 0, b कॉस x का हो जाएगा माइनस के b साइन x, क्योंकि b कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव होता है साइन x। साथ में डिनोमिनेटर यानी b प्लस a कॉस x, ये एज इट इज। गुड आफ्टरनून जी। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं, ये वाला पार्ट रब कर दूं। कृष्णा आज हमने थोड़ा लेट ही शुरू किया है, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। सामने आ जाना फिर। माइनस माइनस, अब डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा, माइनस के a साइन x, है ना, और न्यूमरेटर एज इट इज a प्लस b कॉस x। इतना बताओ समझ आया या नहीं? राइट। प्रश्न 2 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये कर चुके हैं, अभी मैं तुम्हें बता दूंगी, फर्स्ट पे ध्यान देना जरा। ये क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ भी डिवाइड करें या कॉमन लें तो मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही कॉस की, तो इसलिए मैंने इसमें सिंपल कॉस इनवर्स एफ एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, उसके डेरिवेटिव का, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इधर हमने एलसीएम लिया तो इसका होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, वो यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा, और जो वो रूट के बाहर आएगा तो वो ऊपर जाकर के हमारे पास सिंक 1 पावर आ जाएगी। और यहाँ पे u अपॉन v रूल लगाया, ये वाला। यहां तक देख लो समझ आ गया कि नहीं? ठीक है ना। अब इसके बाद से देखेंगे, चलिए देखिए। अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई में है तो ये ब्रैकेट सेम है, तो इससे एक पावर तो खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। अब क्या बचेगा ऊपर? ऊपर क्या बचेगा? 9.941 ऊपर क्या बचेगा बोलो? 9.7 माइनस का 1, क्या बस ये पूरा का पूरा बच गया ना, माइनस और ये पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो इसको, माइनस के b स्क्वायर साइन x, फिर माइनस के ए बी साइन x इंटू कॉस x, फिर माइनस से ये वाला जो माइनस है वो अभी माइनस रहने दे, मैंने स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, इस माइनस से ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये प्लस का आ जाएगा a स्क्वायर साइन x, और साथ में माइनस से ये माइनस का बी ए साइन x कॉस x। क्यों? हमने बाहर वाले माइनस से साइन अभी चेंज नहीं किया, बाहर वाला साइन यहां पर है, ये देखो ये माइनस था ना, और इस माइनस से, अच्छा हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये प्लस हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब आपका ए बी साइन एक्स कॉस एक्स ये दोनों कट रहे हैं, और नीचे क्या था आपके पास, रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर खोल दो जी, बोलो क्या आएगा? होल स्क्वायर खोल दो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस
2ab cos x, फिर माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab cos x। तो अब 2ab cos x वाली टर्म कट जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में, है ना। ठीक है, तो ऊपर, अब ऊपर आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से, तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन एक्स नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन एक्स, और माइनस से ये वाला साइन हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। तो ये तो बचा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया जी आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपने cos स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। यहां तक बताओ समझ आया या नहीं। ठीक है, आप पहले यहां तक लिख लो ताकि अगर कोई भी दिक्कत लगे तो साथ के साथ क्लियर हो सके। क्वेश्चन, हाँ बेटे यहां तक पहले नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देख के मत करना, कोशिश करना खुद करना ताकि प्लस माइनस की गलतियों का पता चल सके। ठीक है, यहां तक देखो कंप्लीट हो गया कि नहीं, यहां तक कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब सिर्फ 2 लाइनें और आएंगी बस। देखो यहां से आप साइन एक्स अगर कॉमन ले लो तो आपके पास ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, एम आई राइट, है ना।
और नीचे भी अगर आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेने से यहां पे तो बचेगा 1, लेकिन क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो और मैं ले रही हूं कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बचेगा माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ आई या नहीं? आ गई? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का रूट कितना होता है? साइन। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में साइन एक्स, और नीचे बचा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और एक रूट से ऊपर एक रूट बच जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। बोलो जी, समझ आया या नहीं? क्वेश्चन बताओ बेटे, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया मैम। ओके अब इसी तरीके से सिर्फ एक क्वेश्चन और दे रही हूं, कोशिश करना पहले कोशिश करनी है कि अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो देन इट्स ओके, नहीं कर सकते हो तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, राइट? ये आपका क्वेश्चन है, इसी का 5th पार्ट है, क्वेश्चन 3rd का 5th पार्ट। कॉस इनवर्स में 3x प्लस 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 5 है। लगाओ दिमाग, क्या आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कॉस का फॉर्मूला बना सकते हो? देखो एक चीज बताओ, अगर आप इसमें अलग अलग अपॉन करते हो तो आपके पास 3/5 के साथ x आएगा और 4/5 के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसमें पता है कि अगर मैं x को cos थीटा ले लूं तो ऑब्वियसली √1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास साइन थीटा बन जाएगा ना, है ना? तो मुझे सिर्फ 3/5 और 4/5 में देखना है। अब ये देखो कि अगर मैं 3 परपेंडिकुलर को ले लूं या 3 बेस को ले लूं, 4 परपेंडिकुलर को ले लूं और 5 मेरे पास ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज आ गया, तो जो 3/5 है वो इस एंगल की वैल्यू होगी, से मैंने इसको ए एंगल बोल दिया, तो 3/5 आई कैन राइट इट एज cos A। सिमिलरली 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई कैन राइट इट एज sin A। यस और नो लिख सकते हो। और जो x के लिए है, यहां से अगर मैं x को लेट कर लूं सिंपली cos B, अगर मैं x को cos B लेट कर लूं तो मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर B विच इज इक्वल्स टू sin B। एम आई राइट? ठीक है, आप इसको ट्राइंगल से भी समझ सकते हो। मैंने x को क्या लिया था? cos B। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने B एंगल लिया, है ना? तो आप चाहे ट्राइंगल से समझो चाहे आइडेंटिटी से समझो, इज द सेम थिंग। या तो आप आइडेंटिटी लगाओ या आप ये डायग्राम वाला करो, एक ही बात है। तो हम इसमें यहां पे cos A cos B प्लस sin A sin B की आइडेंटिटी बना सकते हैं कि नहीं? अलग अलग अपॉन करके बना सकते हो, बनाओ जरा इसको, अलग अलग अपॉन करो, यानी कि ये क्वेश्चन y आपने सिलेक्ट किया इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, अलग अलग अपॉन कर दो 3/5 और x एज इट इज,
4/5 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब 3/5 की जगह क्या लिखोगे? कॉस ए। ठीक है, 4/5 की जगह क्या लिखोगे? साइन ए। एक्स की जगह क्या लिखोगे? कॉस बी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? रूट में साइन बी। तो अंदर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, वो कॉस इनवर्स से हट जाएगी। डू कंप्लीट। क्वेश्चन बेटे करके मुझे पिक भेजनी है। ओके बेटा, अब कब आना है क्वेश्चन? अब मैम सितंबर में शायद। शायद क्यों? पक्का एग्जाम नहीं देने? नहीं पता नहीं ना, अभी एग्जाम कब होंगे। सितंबर में होते हैं। हाँ फिर तभी। नेक्स्ट लाइन बोलो अदिति। की जगह कॉस ए, एक्स की जगह कॉस बी, 4/5 की जगह साइन ए, इसकी जगह साइन बी। क्या बन गया ये आपका? यस, कॉस ए प्लस बी। यस, अगर प्लस है तो माइनस आता है। आगे रह गया ए माइनस बी। कृष्णा ए को बताओ क्या लिखोगे? अब योर विश, अगर आप ए को यहां से लिखना चाह रहे हो अदिति सुनो, तो आएगा कॉस इनवर्स 3/5, और अगर आप यहां से लिखना चाहो तो आएगा साइन इनवर्स 4/5। दोनों में से कुछ भी लिख दो, है तो कांस्टेंट ही। नेक्स्ट टाइम जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 ही बनेगा। योर विश, आप साइन इनवर्स लिखना चाहते हो या कॉस इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली बी को, अब बी में भी आपकी मर्जी, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स, और अगर ये लिखना चाहते हो तो साइन लिखोगे साइन इनवर्स दिस। आई विल रिकमेंड यू दिस वन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स है। अगर आप ये लिखोगे साइन इनवर्स रूट दिस, तो फिर जब डिफरेंशियल करोगे तो साइन इनवर्स एफ एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। आंसर नो डाउट सेम आएगा, बट एक काम बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ाएं काम हम? तो हम बी की वैल्यू कहां से रखेंगे? यहां से, और ए की वैल्यू भी चाहे यहां से रख लो चाहे यहां से, वो तुम्हारी मर्जी हो, तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ए की जगह मैं रख रही हूं कॉस इनवर्स 3/5, और बी की जगह मैं रख रही हूं कॉस इनवर्स एक्स। राइट, तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई dx की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका तो डिफरेंशियल क्या बन जाएगा? 0, और cos इनवर्स x का होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। बोलो समझ आ गया या नहीं? समझ आ गया? क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आए हुए हैं सिर्फ वही करा रही हूँ, एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लाइक 8th पार्ट है, रिसेंटली 2025 में आया है मार्केट। इसको मार्क कर लो और कोशिश करो कि मेरी बिना मदद के तुम इसको कर सको। tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये आपने y लेट कर लेना है और इसका डिफरेंशियल निकालना है। योर विश, आप चाहे tan इनवर्स fx का फॉर्मूला लगाओ चाहे सब्सटीट्यूशन करो, योर विश।
चाहे आप sec को पहले 1/cos और tan को sin/cos लिख लो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वो करो। किसके दिमाग में क्या आया है? वैष्णवी कैसे कर रही है? साइन कॉस में कन्वर्ट करके। अदिति तुम कैसे कर रहे हो? साइन कॉस में कन्वर्ट करके। ओके, 1/cos और tan को sin/cos। ओके, कृष्णा तुम कैसे कर रहे हो? अरे कैसे कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ। कन्वर्ट करके करूंगा। गुड, कन्वर्ट करके ज्यादा इजी हो जाएगा। तोशन तुम कैसे कर रहे हो? गुड। बेटा देखो, इस चैप्टर के ना मैं क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा डीपली करा रही हूँ क्योंकि पता बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर इंटीग्रेशन में ना तुम्हारा हाथ खुला हो जाएगा, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एजुकार्ड वालों ने क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक भेज भी दिया। इतना एडवांस चल रहा है एजुकार्ड। दिखाओ, चेक कराऊं जरा। तोशन आप भी भेजो बेटे, मेरे को पिक भेजो, ठीक है? जब भी 1 प्लस साइन एक्स बन जाए ना तो यही लगाना है, इसको cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बनाना है। सबसे आसान है। हाँ, और ये x/2 1/2 करेक्ट आंसर। इसका फाइनल आंसर आप लोगों का 1/2 आना चाहिए। चेक करेंगे सब लोग कि आ रहा है या नहीं, ठीक है? इसके बाद जिसने भी ये पार्ट कर लिया है वो करके दिखाओ मुझे। 7th पार्ट 2004 में आया था ये, तो काफी पुराना है, तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1 के साथ माइनस या प्लस में साइन है, तो आइडेंटिटी वही बनेगी। एक में ऊपर तो बन जाएगी cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। याद आ गया अदिति? 1 को क्या रखना है, साइन x को क्या रखना है? वेरी गुड।
और पता है इन क्वेश्चंस में ना ये y गिवन नहीं होता है, तो आपको ये लेट करना होता है कि लेट y इज इक्वल टू दिस, ताकि मैं अपनी नोटेशन एक सही रख सकूं, dy by dx। ठीक है कृष्णा, हो गया तो चेक करा दो पिछला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप भी भेजो बेटे। अदिति पिछला क्वेश्चन चेक करा दो। हाँ, इसमें एक लाइन रह गई ना तुम्हारी, इसमें ये लिखना है इसको, tan इनवर्स ऊपर tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, और ये अब आपका tan इनवर्स अंदर tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बन जाएगा, जो कि रह जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। हाँ ये भी ठीक है, तूने इसको tan इनवर्स 1 लिखा और प्लस 1 प्लस tan x बाय 2 आएगा ना, फिर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x बाय 2। नोटेशन गलत हो रही है तुम्हारी। देखो मैं बताती हूँ, इस वाले स्टेप को ठीक करना, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है। तुमने ना ऐसे लिखा है, अदिति जरा ध्यान देना, आपके पास ये आया था ना tan इनवर्स 1 ऊपर क्या था प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2, यही था। तो तुम इसमें अगर आप आइडेंटिटी लगा रहे हो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की, तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 बनेगा बच्चे, और tan इनवर्स 1 होता है कितना पाई बाय 4, और ये रह जाएगा x बाय 2। ठीक है बेटा, तो ऐसे बनेगा ये। तो तुमने ना यहाँ पे सिर्फ tan x बाय 2 लिखा हुआ है, उसको करेक्ट करो, उसके साथ tan इनवर्स भी आएगा। हो गया नेक्स्ट भी, अरे वाह। हाँ फिर डिवाइड करा कॉट इनवर्स और tan इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर लिया। हाँ बिल्कुल सही, सेम करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर भी आपके पास 1/2 आएगा। इसके बाद इसका 6 पार्ट करेंगे tan इनवर्स। अब ये तो तुम्हें रट गए होंगे, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अभी आपको रट गए हैं स्टेप्स कि अब क्या करना है इसमें। ओरली बता सकते हो, ओरली बता सकते हो क्या करोगे, cos x से डिवाइड करोगे, 1 माइनस tan x ऊपर बनेगा, 1 प्लस tan x नीचे बनेगा, है ना। अरे वाह, और नहीं -1 आंसर आएगा, x बनेगा ना क्योंकि tan x बनेगा। हाँ तो इसका आंसर देखो, अब ओरली पता चल गया ना। यानी अगर ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में आ गया तो आप इसको माइंड में ही ओरली कर सकते हो, है ना। और इसी तरीके से अब जो अगला वाला पार्ट है 5th, ये करना पड़ेगा आपको। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस cos 3x और 1 माइनस cos 3x। कृष्णा चेक करा दे बेटा, जो भी तूने किया है मुझे चेक करा दे पहले, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ कोई बात नहीं, 8th वाला है ना। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट है। तोशन तुम भी चेक करा दो। कौन सा नहीं हो रहा बेटे, मुझे बता, मैं बताऊंगी। 8th वाला 8th वाले में तूने जहां तक किया वहां तक की पिक भेज मुझे। हाँ भेज, मैं बताती हूँ। मैं पता थोड़ा कम अब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जितना तुम अब अपना माइंड यूज करोगे ना, तो तुम्हें स्टेप्स पता चल जाएंगे, याद हो जाएंगे फिर तुम्हें स्टेप्स। हाँ बता रही हूँ, देख तूने लिखा ऊपर tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ऊपर बन गया तेरा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर बनेगा बेटे। ऊपर ना, हाँ बीच में प्लस लगेगा, और नीचे बनेगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और नीचे फिर थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा रहे हो ना cos x में, लाइक cos स्क्वायर x बाय 2
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक ब्रैकेट में तो दोनों आ जाएंगे प्लस में और एक ब्रैकेट में दोनों आ जाएंगे माइनस में, और फिर उससे ना प्लस वाला एक ब्रैकेट कट जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी हाँ, करके फिर पिक भेज मेरे को। वन प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर, और ये 2 साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन गया, कॉट रह गया 3x/2, 3/2 करेक्ट आंसर। ये आंसर फिफ्थ पार्ट का आया है ना? अपॉन 1 माइनस 10x/2। नहीं, अभी dy/dx नहीं है। जब तक तुमने इसे π/4 प्लस x/2 लिखा तब तक ये y ही है। अभी तो हमने सिर्फ tan इनवर्स से tan हटाया है। अभी हमने डिफरेंशियल करा थोड़ी है, अगले स्टेप में हमने डिफरेंशियल करा है यहाँ पे, तो यहां पर आएगा dy/dx। ठीक है, समझ आ गया? ये लो, अगले वाला पार्ट करो। वैष्णवी, आपका फिफ्थ पार्ट हो गया, तो आपने करना है इसके बाद थर्ड पार्ट tan इनवर्स के साथ। ये भी कोशिश करो कि ओरली हो सके, मतलब थोड़े कम स्टेप में, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करना, आप इसको जितना मैक्सिमम अपने माइंड में कर सकते हो। थर्ड, यस। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल द पार्ट्स, क्योंकि ये भी है 1 मार्क के ही। कोशिश करना ओरली हो सके, और नहीं तो आपने इसको एक्सप्लेन करके करना है। टू कॉस स्क्वायर 3x/2, 3x/2, ठीक, बिल्कुल सही, करेक्ट। कृष्णा, जी कहां तक पहुंच गए हो, चेक करा दो। फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, दोनों करा देता हूँ क्वेश्चन। वेरी गुड। कल हम इसमें अगला टॉपिक शुरू करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सो प्लीज डोंट टेक अ लीव, छुट्टी मत करना। फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट का है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x³ लगाओ tan इनवर्स fx का फॉर्मूला dy/dx निकालने के लिए। बोलो अदिति। fx का स्क्वायर dy/dx ऑफ, यस, यानी कि 2x³। फॉर्मूला लिखा नहीं है, अप्लाई किया है हमने, है ना? कितना आ जाएगा इससे? 2x³ का कितना हो जाएगा? 6x², और नीचे 1 + 4x की पावर है, एक लाइन का, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। नेक्स्ट cos इनवर्स sin x, ये खुद से करो, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, खुद से करो। थर्ड पार्ट tan इनवर्स
cos root x. Fourth part, sin inverse x root x. Fifth part, cot inverse, cot of, बाहर cot है, अंदर है cos inverse x. ये इंपॉर्टेंट, ठीक है. And the last part, under root of sin inverse x square. एक एक पार्ट फटाफट से करके चेक करा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी. ठीक है, जो पार्ट नहीं क्लियर हो रहा वो पूछ लो. कृष्णा तुम कौन से पढ़ते? फिफ्थ पार्ट पे थे, राइट? हो गया. हो गया. आंसर 3/2 आ रहा है. फोर्थ का कितना आ रहा था? 6 पार्ट का, सॉरी 6 वाले का -1 आ रहा था. नो, 6 का थर्ड का नहीं मैं कह रही हूँ, ये tan इनवर्स. 6 तो करा ही नहीं अभी. अच्छा 6 नहीं मैंने किया 6th करा और थर्ड किया, 7th करा 7th किया. 7th का आंसर 1/2 आ रहा है, करेक्ट है. और ओके 8th करा. ओके ओके ओके, लाओ चेक करा दो जरा. मैं स्टेप्स चेक कर लूंगी ना तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा फिर. आगे यहाँ आगे आगे है नहीं, ये. दूसरी साइड. ये दो. अच्छा, ये किस हिसाब से काम चल रहा ये है भाई? मैथ की नोट मिलाना. अभी तुमने इसको लिखा tan इनवर्स, और ये बाहर cot इनवर्स है, अंदर तुमने tan का फॉर्मूला बना दिया. अच्छा, फिर tan को cos कैसे लिख दिया? cot लिखना है, तुमने cos लिख रखा है. cot π/2 माइनस दिस π/4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, x/2 1/2. करेक्ट है, बिल्कुल सही, परफेक्ट एकदम गुड. तोशन पिक भेज दे, मुझे पता चले बेटा तुम सही भी कर रहा है कि नहीं. cot का माइनस cos x स्क्वायर, इनकमिंग कॉल. ठीक है जी, मेरे पास ना इंदू मैम का फोन आ रहा था. जिसका यहां तक हो गया है उसकी ही छुट्टी होगी, नहीं तो उसे करके जाना है यहां तक. आता है.